सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदों में मन का स्वरूप, इस विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। इस विषय को निरंतरता से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बहुत ही सुंदर मंत्रों के साथ हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। आप सब सुधी दर्शक, सुधी श्रोतागण निरंतर इस ज्ञान प्रवाह, इस कल्याणी वेदवाणी के स्वाध्याय में निरत हैं। हम वैदिक चैनल के माध्यम से परम पूज्य योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज, आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य जी महाराज के पावन आशीर्वाद से घर घर वेदों के संदेश को पहुंचाने के लिए कटिबद्ध हैं, क्योंकि वेदों अखिलो धर्म मूलम। ओ वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा मनसा वाचा कर्मणा अपने स्वभाव में लाना हम सभी का परम कर्तव्य है। श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। इस ध्येय के साथ कि हमारा जब जीवन देदीप्यमान होता है, एक छोटा सा दीपक जब प्रकाशित होता है, वह प्रज्वलित होता है, वह देदीप्यमान होता है, तो जहां पर भी वो होता है वहां के अंधकार को छांट देता है, अंधकार को दूर करके प्रकाश कर देता है। ऐसे एक भी हम वेद मंत्र का, एक भी अक्षर का यदि हम अपने जीवन में उसको उतारते हैं, अपने स्वभाव में उसको उतारते हैं, तो निसंदेह यह हमारे लिए अत्यंत महनीय बात हो जाएगी। इससे हमारा स्वयं का जीवन और यह जगत कल्याण से परिपूर्ण हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक पल का भी नैराश्य नहीं आएगा जब हम वेदानुकूल, शास्त्र अनुकूल, आत्म अनुकूल जब आचरण करते हैं। और यही हमको इन जो है वेद मंत्रों से शिक्षा मिलती है। बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है और अथर्ववेद के जो है तृतीय कांड के मंत्रों का हम स्वाध्याय करेंगे। चतुर्थ सूक्त के चतुर्थ मंत्र में बहुत सुंदर बात कही है। ओम अश्विना त्वाग्रे मित्रा वरुणो भा विश्वे देवा मरुतस्त्वहवयतु अधा मनो वसुदेयाय कृष्व ततो न उग्रो विभजा वसूनि। वसुदेय मन वाला राजा, हे राजन, त्वा तुझे अश्विना प्राण अपान की जो शक्ति है, उभा दोनों मित्रा वरुणा स्नेह व निर्देशता के भाव अग्रे सर्वप्रथम ह्यवयंतु पुकारें, राज्य प्रवेश कराएं अर्थात तरें, इन गुणों को देखकर तुझे राज्यासन पर बिठाएं। इसी प्रकार मरुतः परिमित शब्द वाले विश्वे देववृत्ति के सब पुरुष त्वा तुझे राजगद्दी पर पुकारें, वे सब तुझे राज्य करने के लिए आमंत्रित करें। अधा अब सिंहासनासीन होने पर तू मनः अपने मन को वसुदेयाय, जो सबको बसाने का सामर्थ्य या बसाने के लिए जो आवश्यक साधनों को देने के लिए कृष्व कर, अर्थात तू सब प्रजा वर्ग के लिए आवश्यक जीवन साधनों को प्राप्त कराने वाला हो। इस सिंहासन से, इस पर बैठ करके तू तेजस्वी और शत्रु को विनष्ट करने वाला होता हुआ आगे बढ़। न हमारे लिए वसूनी विभज, धनों को उचित संविभाग कर प्रजा में धन का समुचित विभाग करने वाला जो है बन। एक बात यहाँ पर कही है जो समझने की है कि राजा भी यदि अपने मन पर नियंत्रण करके, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करके राज्य करता है,
तो वह राजा सदा यशस्वी होता है। वह प्रजा का पालक होता है, प्रजा को अपनी संतान के समान बसाने वाला होता है। वस आच्छादने, तो यहाँ पर जो वसु और ये जो कहा कि मनो अधा मनो वसुदेयाय, मन को जो है एक भाव के साथ कि मुझको जो उत्तरदायित्व मिला है, हम अपने इस जीवन के भी शासक हैं, रक्षक हैं, राजा हैं, तो हम अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर, अपने संपूर्ण अस्तित्व पर नियंत्रण रखने वाले हों। और जब हम अपने मन पर नियंत्रण रखने वाले होंगे, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाले होंगे, तो वास्तव में हमारा यह जीवन देदीप्यमान हो जाता है। हम स्वयं भी सुरक्षित रहते हैं और दूसरों को भी सुरक्षित करने का सामर्थ्य रखते हैं। हम अपने जीवन को भी हर प्रकार से उत्कर्ष की ओर, समृद्धि की ओर, वृद्धि की ओर ले जाते हैं, उन्नति की ओर ले जाते हैं, उत्कर्ष की ओर ले जाते हैं और दूसरों को भी यही प्रेरणा देते हैं, दूसरे भी हमसे ये सीखते हैं। लेकिन जब हम स्वयं ऐसे कमजोर जो है शासक, प्रशासक, अनुशासक या राजा होंगे, तो हम दूसरों से सदा ही तिरस्कृत किए जाएंगे, दूसरों से सदा ही अपमानित किए जाएंगे। हमको अपमानित नहीं होना है, हमको अपने जीवन को सुदृढ़ बनाना है, इस दृष्टि से हमको कार्य करना है। तो यह बहुत सुंदर बात कही कि प्राण अपान शक्ति संपन्न होकर के निर्देश जो भी वेदों का है, जो भी उपदेश है, संदेश है, इसको हम उस अपने जीवन में उतारें। और बार बार इस बात को कहते हैं, स्नेह से युक्त जीवन हो और निर्द्वेषता होनी चाहिए हमारे जीवन में। स्नेह से युक्त और जो द्वेष है उससे मुक्त, निर्द्वेष हम बने, तो ऐसा युक्त व्यक्ति को ही लोग जो है अपना नेतृत्व सौंपते हैं, उसको अपना राजा बनाते हैं, उसको हर प्रकार से एक तेजस्विता का पुंज सब मानते हैं कि वास्तव में वह हमारा कल्याण ही करेगा, कभी भी अकल्याण नहीं होगा। इसी प्रकार से बहुत सुंदर बात कही इसी सूक्त में, अथर्ववेद के तृतीय कांड के जो है चतुर्थ इस सूक्त में बात कही है कि जो मन है, वास्तव में सब प्रजाएं मिलकर राजा का वर्ण करें। राजा तेजस्वी और उत्तम मन वाला होना चाहिए, उत्तम मन, मन अच्छा हो। तो बहुत सुंदर मंत्र, इसको मैं लिखता हूं, फिर चर्चा करता हूं। ओम पथ्यारेवतिर्बहुधा पथ्यारेवतिर्बहुधा विरूपाः सर्वाः संगत्य वरीयस्ते
वरीयस्ते। अक्रन। तास्त्वा तास्त्वा सर्वा संविदाना। ह्ययन्तु दशमी मुग्रह सुमनावशेह अथर्ववेद के तृतीय कांड के 5वें चतुर्थ सूक्त का 7वां मंत्र है। ओम पथ्यारेवतिर्बहुधा विरूपाः सर्वा संगत्य वरीयस्ते अक्रन् तास्त्वा सर्वा संविदाना व्ययन्तो दशमीमुग्रः सुमनावशेह। बहुत ही सुंदर बात कही है। पंथा जो है पथ्या, मार्ग पर चलने वाली, नियमों को न तोड़ने वाली, धन संपन्नता, बहुधा विरूपा, कई प्रकार से विभिन्न रूपों वाली, सर्वाह सब प्रजाओं ने संगत्य अर्थात मिलाकर के तेरे लिए इस वरीय उत्कृष्ट श्रेष्ठ पद को आक्रमण किया है। राष्ट्र की
सब प्रजाएं मिलकर के राजा का वर्ण करती हैं। उन्हें चुनने का अधिकार नहीं होता जो नियम भंग के कारण दंडित हो अथवा बिल्कुल ना कमाते हो। एक प्रकार से जो अविवेकी हैं, जो मूढ़ हैं, ऐसे लोगों को राजा चुनने का अधिकार नहीं है। यह वेद का कितना सुंदर विधान है कि ऐसे लोग जो अविवेकी हैं, मूढ़ हैं, निठल्ले हैं, नकारे हैं, जो किसी भी कार्य में नहीं लगते, किसी कार्य को नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं कमाते हैं, ऐसे लोगों को राजा चुनने का अधिकार नहीं है। और ताह जो बार बार नियम भंग करते हैं, दंडित किए गए हैं, दंड जिनको मिला है, जो अपराधी किस्म के लोग हैं, उनको राजा चुनने का अधिकार नहीं है। ताह सर्वाः सब प्रजाएं संविधान संजान एकमत्य वाली होती हुई त्वा तुझे इस सिंहासन को सुशोभित करने के लिए भयंतु पुकारे। उग्र तेजस्वी शत्रु का दमन करने व सुमनाह सब प्रजाओं के लिए शुभ मन वाला तू इस सिंहासन पर दशमीम वर्ष अपने 10वें दशक की अर्थात 100 वर्ष के आयुष की कामना कर। राजा स्वयं दीर्घजीवी बने, स्वयं संयमी हो, स्वयं मन को जीतने वाला मनस्वी होना चाहिए। और इस प्रकार से जो दीर्घजीवी मनस्वी, प्रजाओं को भी वह दीर्घजीवी बनाता है, वैसा ही वह संयम, वैसा ही वह सदाचार और उपकार का कार्य करने वाला होता है। राजा तेजस्वी होना चाहिए, दीर्घजीवी स्वयं बने और प्रजा को भी दीर्घजीवी बनाए, यत्नशील रहे और यत्नशील करे। सब प्रजाएं मिलकर राजा का वर्ण करें। राजा तेजस्वी व उत्तम मन वाला होता है और होना चाहिए। वह उत्तम मन वाला होता हुआ प्रजा को दीर्घजीवी बनाने के लिए प्रयत्नशील हो। एक बात सदा स्मरण रखनी चाहिए, अगर घर का भी राजा, जो घर का अभिभावक है, घर का गार्जियन है, घर का जो स्वामी है, अगर वह भी विवेकी नहीं है तो वह घर परिवार को भी बर्बाद कर देता है। अगर वह मंद बुद्धि का है, अविवेकी है, अपराधी जैसा बर्ताव करने वाला है, जो अपना भी और दूसरों का अकल्याण करने वाला है, ऐसा व्यक्ति घर का, परिवार का, समाज का, राष्ट्र का कभी भी नेतृत्व करने वाला नहीं होना चाहिए। और उन लोगों को भी उसका, अब आज की हम परिस्थिति देखें देश की, जो स्थिति है कि जो सबसे ज्यादा अविवेकी है, सबसे ज्यादा जो भ्रष्ट है, उसको ही राजा बनाने के लोग, जो वैसे किस्म के लोग हों, जो भ्रष्ट किस्म के हैं, वो अपराधी किस्म के हैं, उसको जो है राजा बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो व्यापार है, उनका जो एक कुसंस्कार है, वो उसकी मनमानी वो कर पाए। देश और समाज की, घर परिवार की, संसार की जो स्थिति है, जो उसका पतन है, वह ऐसे अविवेकी, ऐसे अपराक्रमी, ऐसे आलसी प्रमादी लोगों के कारण दुर्दशा तो होती है, लेकिन उससे ज्यादा दुर्दशा घर परिवार समाज राष्ट्र की उनसे होती है जो सात्विक होते हुए भी अपने मन, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं करते हैं, सात्विक होते हुए भी जो पराक्रम नहीं दिखाते, सात्विक होते हुए जो एकमत नहीं होते, एकत्व के भाव में जो नहीं अपने आप को रख पाते हैं, संसार का जो विचलन है उनको विचलित करता है, संसार का जो आकर्षण है उनको पथभ्रष्ट कर देता है।
क्यों? क्योंकि मन और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रहा। मन पर और इंद्रियों पर जिसका नियंत्रण हो जाएगा वह व्यक्ति नर से नारायण बन जाएगा, वह व्यक्ति मानव से महामानव बन जाता है। ये मन उल्लू का पट्टा है, मन मानता नहीं है। मन सब कुछ जानता हुआ भी मानता नहीं है। और मानेगा कब? जब चिड़िया चुग गई खेत, जब समय बीत पुनिका पछताने का वर्षा जब कृषि सुखाने। जो अवसर है उस अवसर पर यदि हम अपने आप को सजग सावधान नहीं रख पाते हैं तो फिर पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। ऐसा कहीं ना हो जाए हमारे साथ। हमको समय रहते हुए अपने इस जीवन का, इस जगत का कल्याण करने के लिए जो कुछ भी सामर्थ्य हमको ईश्वर ने दिया है उसको हमको जरूर अर्जित करना चाहिए। उसके साथ इस संपूर्ण धराधाम का कल्याण हो, ऐसा भाव हम सबके अंदर हमारे स्वभाव में उतरना चाहिए। तब जाकर के जीवन की सार्थकता है। राजा और प्रजा का जो बहुत ही गहरा संबंध होता है, तो उसमें भी राजा का चुनाव करने वाला व्यक्ति पूर्ण सात्विक हो, जिसका मन इंद्रियों पर नियंत्रण हो, विवेकी हो। और जो राजा है वो भी इस भाव से, इस चेतना से कि मुझको अपने प्रजा की रक्षा करनी है, मुझको अपने जीवन को संयमी बनाना है, सुव्यवस्थित मर्यादित बना करके दीर्घ आयुष्य को प्राप्त करना, ऐसे पदार्थ का, ऐसे जो व्यवहार है जिससे मेरा जीवन नष्ट होने की ओर हो, पतन की ओर हो, उसकी ओर कभी भी मुझको नहीं जाना। मेरा झुकाव कभी उसकी ओर नहीं होना चाहिए। मैं दीर्घ आयुष्य को प्राप्त करने वाला बनूं, इसलिए मुझको सात्विक और वेदानुकूल, शास्त्र अनुकूल, आत्म अनुकूल जीवन जीना चाहिए। ऐसा जो करेगा तो उसके मन में, उसके भाव में, उसके विचार में इतनी दिव्यता आती है कि दूसरों का भी वो सुधार कर पाता है, दूसरों का उद्धार कर पाता है। और यह जो जीवन है वह मझधार से पार कर पाता है। नहीं तो बहुत ही विषम परिस्थितियां हैं और व्यक्ति अपने जीवन को भी नष्ट करता है और इस संसार में वह कभी भी श्रेष्ठ जीवन नहीं जी पाता है, श्रेष्ठ आचरण नहीं कर पाता है। तो यह सब गृहस्थियों का भी यह परम कर्तव्य है कि ऐसा वो जीवन जिए, ऐसा वह कार्य करें, ऐसा सुकर्म करें जिससे उनका जीवन भी धन्य हो जाए। नहीं तो संसार में क्या है, कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं। हमारा संस्कार, ये कहना बहुत सरल है लेकिन इसको जीना कठिन हो जाता है। क्यों? कभी रूप का आकर्षण, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, धन, संपत्ति, यश, कीर्ति और जो नेम फेम संसार की जो चीजें हैं, इन्हीं में व्यक्ति उलझ जाता है, परेशान होता रहता है और फिर किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। क्या करे क्या ना करे, कुछ बस नहीं चलता, सब लुट गए, बर्बाद हो गए। तो फिर होश आता है, अरे कुछ भी नहीं बना। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। हम कुछ विचार करें और इस वेदवाणी को जीवन जीने का आधार बनाएं तो जीवन बहुत ही महनीय होगा। अगली कक्षा में चर्चा और करेंगे नए मंत्र के साथ। अभी यहीं पर विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।